नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आज के क्लास को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता के चला था कि आज से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको देंगे फिजिक्स में 10 वीडियो, केमिस्ट्री में 10 वीडियो और बायोलॉजी में 10 वीडियो। जिसमें कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चा पार्टी, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये आपका पहला क्लास है। यहाँ पे पार्ट 1 देख सकते हो, ये फिजिक्स का आपका पार्ट 1 है। इसी प्रकार से हम 10 वीडियो फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का और 10 बायोलॉजी का देंगे। बच्चा पार्टी, एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाता है जी। आप लोग पूरा क्लास को अच्छे से करिएगा और बच्चों ये मैं गारंटी दे देता हूं कि अगर आप इसी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आना अभी से शुरू हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चों इसी क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में बताइएगा बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगता है। यहाँ पे मान लो ना, ये डेमो क्लास है बच्चा पार्टी, ये डेमो क्लास है, पहला क्लास है। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बिल्कुल जीरो से बच्चा पार्टी, जीरो टू हीरो बनना है आपको। ये क्लास और ये सीरीज को आप फॉलो कर लीजिएगा, मात्र 10-10 वीडियो आपको मिलने वाला है। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत आवेश क्या है। देखो कई बार आपने पढ़ा होगा कि भैया विद्युत आवेश जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख लिख के बताऊंगा बच्चा पार्टी। आवेश देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारा यहाँ पे धनावेश होता है, दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है। बस इतना हमें नहीं जानना है बच्चों, आवेश हमारा अदिश राशि होता है, ये बस आपको याद रखना है। ओके बच्चों, इसका जो भी मात्रक होगा वो नीचे दिया रहेगा, बस आप लोग प्रश्नों को याद करते चलो। यहां पे देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कुछ समझाते हुए चलेंगे अलग से बच्चों, जो लिखेंगे ना उसे भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखो इसका मात्रक भी एग्जाम में आ सकता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम होता है, बिल्कुल सही आंसर है। आवेश का विमा बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, 80 होता है, सही हो जाएगा। आवेश का सीजीएस मात्रक बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ईएसयू होता है। अब देखो एग्जाम में क्या आ सकता है कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, तो बच्चों वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब पूछेगा 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना कूलम हो जाएगा, तो 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस का 9 यहां पे कूलम हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको याद रखते हुए चलना है। ओके बच्चों, अब देखो आवेश का मात्रक तो यहाँ पे भैया ने कूलम बताया है, लेकिन बच्चों Q बराबर क्या होता है? I गुना में T होता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। टाइम मतलब समय, यहाँ पे हम इसका घंटा ले लेते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बच्चा पार्टी? तो आप बता के चलिएगा आवेश का बच्चों। किसका होता है? आवेश का। बच्चों ये आप जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जितना आप धीरे धीरे करोगे उतना दिमाग में एकदम बैठता हुआ चलेगा, क्योंकि ये आपका अब लास्ट ही क्लास हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। क्योंकि ये 10 क्लास के बाद आप या क्या पढ़ोगे बच्चों? बताओ क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं। तो इसीलिए अब जो क्लास मिलने वाला उसे भैया ये प्रॉमिस कर लो भैया कि अब आप जितना क्लास कराओगे उसे हम अच्छे से ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे। ओके बच्चों, ये हो गया ना आपका। चलो इससे इतना ही प्रश्न बन सकता था, आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है, डेमो का क्लास है इसलिए हम इसमें 50 ही ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किए हैं बच्चों। अब देखो आवेश के मूल गुण निम्नलिखित में कौन है? आप लोग भी आंसर को बताते चलो जितने साथी को याद है बच्चों। आवेश का मूल गुण क्या हो जाएगा? आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चे, बताएंगे चौथा नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बहुत बार इलेक्ट्रॉन से प्रश्न बना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। क्या बच्चों ये बताओगे 1 कूलम बराबर कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है? तो याद रखिएगा 1 कूलम बराबर 1 बाय यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पे कर
कर लो ना बच्चा पार्टी, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर लोगे तो 1 कूलम बराबर होगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा बताओ, 10 टू दी पावर यहाँ पे 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पूछा हुआ है कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे तो बता दिए कि चार्ज भैया ये होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 केजी होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। आवेश का विशिष्ट, अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जो निकलता है वही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ये दोनों का अनुपात ये निकला है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं बच्चों टिक मार दिए भैया डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन को भी आपको याद रखना है बच्चों। एग्जाम में मिला लेना एग्जाम के बाद कि भैया के क्लास से कितना प्रश्न आया हुआ था। ये लास्ट टाइम में बच्चों पिछले साल भी दिया गया था। ऐसे पिछला साल बच्चों महामैराथन का क्लास था, तो उसी से एक क्लास हम दिए थे 350 ऑब्जेक्टिव करके, उसी से एग्जाम में आ गया था। देखो यहां पे है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है। N का मान बच्चों क्या है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। आपको समझना है बच्चों, यह आंसर नहीं याद करना है। देखो N एक नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मतलब ये एक नंबर है और ये सीरियली वाइज चलता रहेगा। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके नहीं होता है बच्चों। ये पॉइंट में जो है ना, ये इसका मान संभव नहीं होता है। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई। चलो यहां पे बता के चलो 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि एप्सिलॉन नोट के लिए निम्नलिखित में कौन है बच्चों। ये जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, वहीं से प्रश्न मैंने उठा डाला है। देखो ना, एप्सिलॉन नोट के लिए कौन सही है, इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम यहां पे कवर करेंगे। हमने आपको बताया था कि एफ समानुपाती क्या होता है, एफ समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों ये पढ़े हो ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ बराबर भैया K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ सकते हो ना बच्चा पार्टी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ बराबर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चों। अब आओ इधर, एफ है तो एफ बराबर में लिखो। देखो इसका कोई मात्रक नहीं होता है बच्चा पार्टी, तो फोर्स का हम सीधा यहीं से उतार देते, उतना नहीं समझाना है बच्चा पार्टी को। देखो जो कुछ नहीं पढ़े एकदम ध्यान से देखिएगा। फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है ना। अब बराबर में 1 है तो ऊपर में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ो, Q है, Q मतलब चार्ज का कूलम होता है, मैंने ऊपर बताया ना बच्चों, चार्ज का मात्रक कूलम होता है, एक मात्रक ही है तो 2 कूलम हो जाएगा। तो कूलम गुना कूलम हो गया। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, बचा कौन सा बच्चा पार्टी, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे उतार दो और गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा ये C गुना C मतलब C का स्क्वायर हो जाएगा। ये N मतलब N नीचे कर दो भैया, N ये वाला इधर आ जाएगा और ये मीटर का स्क्वायर, इसको ऊपर कर दो, सबको ऊपर कर देते हैं। तो C स्क्वायर है, N ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 लग जाएगा। तो बच्चों ये तो एक मात्रक हो गया कि भैया ये मात्रक निकला। अब ये कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ा होगा C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D धारिता के लिए, और इससे जो है ना हमारा फैराड पर मीटर निकल जाता है, ये निकल गया। और बच्चों इसका मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12, और इसका मात्रक फैराड पर मीटर बैठा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि ये सभी विकल्प यहाँ पे एप्सिलॉन नोट के लिए सही है बच्चों। इसे हम परमिटिविटी भी कहते हैं, परावैद्युतता। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रैश कोर्स लिखा गया बच्चों, ये आप मिस नहीं करिएगा मेरे भाई। और आपके सामने यहाँ पे प्रदीप भैया जुड़े हुए हैं। चलो अब आगे बता के चलो, यहाँ पे इस क्लास के बाद मैंने बता के चला है बच्चों कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है, तो हो के रहेगा ना। देखो टेस्ट भी ले लेंगे क्लास के अंत में। देखो यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के लिए कौन सा सही है। अब इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को करा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान ये होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। बच्चों बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो लो यहाँ पे मैंने बताया था कि F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। हमें तो K निकालना है, तो K बराबर क्या होगा, F ये R स्क्वायर ऊपर ले आओ और Q1 Q2
को यहाँ भेज दो तो Q1 यहाँ पे Q2 हो जाएगा। अब देखो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, बराबर में F मतलब न्यूटन, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, R स्क्वायर मतलब दूरी का तो मीटर स्क्वायर, बटा में चार्ज गुना चार्ज तो चार्ज का स्क्वायर, इसको भी ऊपर कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर NM स्क्वायर, और ये ऊपर करोगे तो C इनवर्स 2। कहीं ना कहीं ये भैया मात्रक इसका ये सही है, ये मान सही है, तो उपरोक्त तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आप लोग बताते चलिएगा और क्लास को सभी साथी लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बच्चों जानते हो ना इस क्लास में हम उन सभी साथी को अपने साथ लेते हुए चलेंगे जो कुछ पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। ओके बच्चों, चलो इसलिए आप लोग भी तो हमारा मोटिवेशन होना बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे बताओ जल्दी जल्दी से कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण बच्चों ये लेमडा कहलाता है। लेमडा क्या है आगे बताएंगे हम आपको, पहले ये जान लो कि आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा को कहते हैं। बस ऑप्शन नंबर ए याद रख लो। अब इसका मात्रक हम आपको नीचे बताएंगे जो कि प्रश्न बना हुआ होगा। देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। मैंने बताया कि आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर Q बटा में L फॉर्मूला होता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण जो है आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। अब देखो आपको जानना है कि चार्ज का भैया ने कूलम मात्रक बताया, लंबाई का मीटर बताया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चों, ये ऊपर भेज दोगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये याद रखिएगा, ये आवेश का रैखिक घनत्व है। यहाँ पे उसके बाद पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व नीचे बताएंगे, बस ये याद रख लो। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है आपके सामने कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण मेरे भाई क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा इसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। अब बच्चों दर्शाते हैं ये कैसे हुआ आप लोग पूछोगे तो नहीं काम चलेगा ना। बस आपको यहाँ पे याद रखना कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि ए हो जाएगा, आवेश का परिमाण यानी कि क्यू हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, जो कि मैं आपको इससे नीचे प्रश्न बना के दिखा रहा हूं। चलो यहां पे बताओ बच्चों क्या है आपके सामने, देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व का यहाँ पे बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या है आपके सामने बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों मैंने बताया सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो जाएगा। चार्ज का यहाँ पे मात्रक कूलम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं मीटर का स्क्वायर बच्चों, ये वाला हो जाएगा। तो अब आप बता के चलो भैया ये कौन सा मात्रक में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी, ऐसे ही प्रश्न बनेगा आपसे एग्जाम में भी, क्योंकि मैंने बता के चला एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, मतलब नहीं छूटने देंगे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, देखो क्या है, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में मेरे भाई आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पे इसे हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, बस आपको याद रखना है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में वॉल्यूम द्वारा दर्शाते हैं, आवेश का परिमाण बच्चों इसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं। तो बस ये रो द्वारा हम आवेश के आयतन, शुरू में क्या बताया मैंने, आवेश के रैखिक घनत्व को हम लेमडा द्वारा, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा, आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा, ये बताया ना बच्चों। तो अब ये इसका मात्रक कैसे होता वो नीचे प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो लो मैंने बताया रो बराबर क्या बताया बच्चों, क्यू बटा में यहाँ पे भी होता है। चार्ज का कूलम हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया। बच्चा पार्टी अब आप समझते हुए चलो, भैया से प्रॉमिस किया है कि लास्ट तक सभी प्रश्नों को याद करते चलोगे। ओके बच्चों, इसको ऊपर कर लो, कूलम प्रति मीटर क्यूब हो गया। आपका मात्रक बताओ क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों, ये आवेश का रैखिक घनत्व है। यहाँ पे याद करो, ये आवेश का मैंने ऊपर बताया कि ये आवेश का रैखिक घनत्व है, ये बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, और ये आवेश का आयतन घनत्व जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। और ये भी बता देता हूं बच्चा पार्टी, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। काहे ये छूटेगा, ये बच्चों किसका मात्रक है आप याद रख लो, ऐसे बताएंगे नीचे, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। कैसे हुआ क्या हुआ ये आपको नीचे बताएंगे बच्चों। ओके समझ गए यहाँ पे। चलो अब आगे बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न 14 नंबर सवाल
बल है। देखो यहाँ पे है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो क्या बताया मैंने कि Q बराबर भैया N होता है, N होता है। N एक नंबर है और ये कभी पॉइंट में नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। 1 से गुना करोगे आपका ये निकल जाएगा, 2 से करोगे भैया ये भी निकल जाएगा, 4 से करोगे ये भी निकल जाएगा। लेकिन बच्चों इनमें से आप किसी से गुना करोगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि भैया ने बताया कि पॉइंट से तो हम गुना कर नहीं सकते हैं, तो इसका मान भैया संभव नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो यहां पे बता के चलो, प्रश्न है कि कूलम्ब बल क्या है, बताओ जल्दी से बच्चों। कूलम्ब बल क्या हो जाएगा, तो ये केंद्रीय बल है, साथ में विद्युत बल है, दोनों के दोनों बल है, 15 का सी हो जाएगा। समझ गए बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो बच्चा पार्टी जरूर अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखो किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहाँ वितरित होता है बच्चों, और यह कहीं वितरित नहीं होता है, क्योंकि इसमें भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलो बच्चों अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ। मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। मैंने बच्चों क्या बताया था ऊपर कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बताना जरा सा। कि आवेश भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारा यहाँ पे धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। हो गए बच्चा पार्टी। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका बच्चा पार्टी यहाँ पे द्रव्यमान याद रख लो, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। धनावेशित करने पर द्रव्यमान घटेगा और बच्चों ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बस ये याद रख लो। इसका मतलब यहाँ पे आवेशित किया जाएगा तो दोनों हो जाएगा ना, बढ़ेगा भी घटेगा, तो बढ़ या घट सकता है बच्चों। लेकिन एग्जाम में अगर प्रश्नल क्या पूछेगा कि जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। समझ गए इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपके सामने ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P द्वारा दर्शाते हैं, P बराबर Q गुना में L होता है बच्चा पार्टी। तो आप निकाल लो जल्दी से। क्या हो जाएगा, देखो चार्ज का मात्रक क्या होता है, भैया ने कूलम बताया ऊपर में, और लंबाई का क्या मीटर हो जाएगा, तो कूलम मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक इसका दूसरा भी मात्रक होता है जिसे हम लोग डेबाई कहते हैं। तो याद रखिएगा कूलम मीटर और डेबाई दोनों के दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। एक चीज आपको लिख के बता देते हैं कि 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये आप लिख लो कहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आप फिर बता के आओगे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे मैं कुछ बता दूं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक बच्चों यहाँ पे फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो एक मात्रक यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम निकला। लेकिन बच्चों इसका दूसरा मात्रक E बराबर माइनस का dV/dx से निकाले तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी निकलता है। तो इसी का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। ध्यान रखिएगा सभी साथी, यह एक सदिश राशि है बच्चों। क्या है, सदिश राशि है। 19 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 20 का बता के चलो आप लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों। एक हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये दोनों के दोनों मात्रक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा। ध्यान रखोगे आप लोग, राइट आंसर आपका सी होगा। अब बोलोगे सर ये वोल्ट इंटू मीटर किसका है, ये बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये किनका है, यहाँ पे याद रख लो, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है बच्चों। ध्यान रख लोगे आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। बच्चा पार्टी ध्यान से क्लास को देख रहे हो ना, और आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए भूल तो नहीं गए बच्चा पार्टी, भूल जाते हो, प्रदीप भैया को बताना पड़ता है। बताओ देखो निम्नलिखित में कौन सी रेखा है जो धन आवेश से उत्पन्न तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो वो विद्युत क्षेत्र रेखा है, जो कि बच्चा पार्टी एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बताना जरा सा। भैया ये कभी नहीं काटती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ 22 नंबर सवाल। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है
किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। बच्चों ये फॉर्मूला है तो क्या आप इसे याद नहीं रखोगे क्या? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। 22 का आप ए बता के चलिएगा बच्चों, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22 का क्या बताए बच्चों? ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न है। देखो यहाँ पे पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। अब देखो इससे रिलेटेड आ सकता है कि हवा का कितना होगा, यहाँ पे बच्चों बताते चलो अगर याद है तो। हवा का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे निर्वात का आ सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चा पार्टी। उसके बाद बेंजीन का आ जाता है, बेंजीन का बच्चा पार्टी ये भी बता दे रहे हैं। उसके बाद एक और आता है टेफ्लॉन का। क्या बच्चों? ये टेफ्लॉन। देखो 5 आपको याद रखना, एक यहां से भी प्रश्न आ जाता है। हवा का होता है 1.00059 होता है, निर्वात का 1 होता है, बेंजीन का 2.3 होता है, टेफ्लॉन का 2.1 होता है और पानी का 80 होता है। समझ गए बच्चों? ये क्या है? परावैद्युत स्थिरांक है बच्चों। एग्जाम में एक बार आया था कि परावैद्युत स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों ये मात्रक विहीन है। क्या है? मात्रक विहीन, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान रख के चलिएगा कि परावैद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। चलो यहां पे बता के चलो बच्चों, प्रश्न है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाता है? हवा में एप्सिलॉन आर का मान बच्चों क्या हो जाएगा? हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे कि आपको जब भी मन हो रिवीजन कर सकते हो। देखो यहां पे प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों? सतह के लंबवत होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र बच्चों कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। 26 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। 26 का ए ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके चलो यहां पे बता के चलो 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है जो अदिश राशि है? बच्चों स्केलर क्वांटिटी बताओ। विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत धारिता अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स यहाँ पे अदिश राशि है। तो ये सभी के सभी बच्चों अदिश राशि है। बच्चों सदिश की बात करें तो यहाँ पे मैं सदिश भी बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है सदिश भी। तो देखो आपके सामने आ जाए विद्युत क्षेत्र, क्या आएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र आ जाए, ये पहला हो गया। दूसरा आ सकता है आपके सामने विभव प्रवणता। क्या आ जाएगा? विभव प्रवणता आ जाए। यहाँ पे तीसरा आ जाए बच्चा पार्टी, यहाँ पे कौन सा? विद्युत, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चा। क्या आ जाए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे बच्चा पार्टी 1 मिनट ये आ जाए। उसके बाद आपके सामने आ जाता है चुंबकीय आघूर्ण बच्चों, ये भी आ जाता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण आ जाए। ऐसे वाले प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, ये सभी के सभी सदिश राशि होता है। इसके बाद आपके सामने धारा घनत्व आ जाए। क्या बच्चों? धारा घनत्व आ जाए, ये भी सदिश राशि होता है। इतना बच्चों जरूर याद रखिएगा, ये सभी सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। चलो लेकिन धारा, सिर्फ धारा आए ना वो अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि दो विद्युत आवेशों के बीच, यहाँ पे बच्चों दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? 10⁻42 अनुपात होता है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। सही जवाब आपका ए करेक्ट है बच्चों। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि निम्न में कौन सदिश राशि है बच्चों? यहाँ पे सदिश राशि लो, मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र आ जाए, विभव प्रवणता आ जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए, ये सभी बच्चों यहाँ पे सदिश राशि के उदाहरण है। 29 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा बच्चों, कूलाम के नियम के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या होता है? एफ बराबर यहाँ होता है ना कि क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाता है। ये कूलाम के नियम के लिए है बच्चा पार्टी। ये दो आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे हो जाएगा, ये दूरी है बच्चों, ये दोनों आवेश है और यहाँ पे 4 पाई कोई नहीं होता। एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परावैद्युतता होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता
आगे चलो। प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बच्चों क्या कहते हैं? ई कहते हैं, जो कि मैंने आपको ये फॉर्मूला ऊपर ही करा के आया है। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों, जिसका की मात्रक मैंने बताया कि न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है बच्चों, होता है ना, मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किनकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की और आवेश के प्रकृति की, इन सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया कि E बराबर F/Q होता है। यहाँ पे बल वाला का MLT इनवर्स 2 हो जाता है, बट्टा में आवेश का AT होता है। अब इसको ऊपर कर लो सबको, MLT इनवर्स, यहाँ पे देखो T ये है तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T कितना? -3 बचेगा ना बच्चा पार्टी, तो ये आप याद रख लो। उसके बाद देखो ये A ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स लग जाएगा, तो ये लग जाएगा। तो बताओ MLT इनवर्स 3A इनवर्स, सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊपर में मैंने आवेश का बताया था, क्या बच्चों? आवेश का बताओ एक बार, आवेश का विमा AT बताया था मैंने। ओके बच्चों, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं विभव का लिख देता हूं, जो नीचे आपको निकाल के बताऊंगा, ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। ओके बच्चों, ये विद्युत यहाँ पे विभव के लिए होता है, ये सब आप याद रख लो, ऐसे मैंने आपको बता के चला है, नीचे भी बताएंगे। चलो आगे यहाँ पे देखो बच्चों, प्रश्न है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित, बच्चों देख रहे हो Q बराबर Ne, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, कई सारे प्रश्न को तभी से मैंने इनसे बनाया है। देखो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? Q मतलब आवेश हमारा 8 दिया गया, तो 8 बराबर क्या लिखोगे? N एक नंबर है, वही तो निकालना है, तो N गुना में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 बट्टा में 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा, ये 5 कर लो और ये इसको ऊपर लेके चलते हैं तो इसमें माइनस है तो ऊपर से माइनस हट जाएगा, तो 5 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। n बराबर 5 गुना 10 पर पावर 19, कहीं ना कहीं आपका सही जवाब ए हो जाएगा 34 का। समझ गए मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछा गया है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइ द्वारा दर्शाते हैं, विद्युत लगा है इसलिए हम छोटा सा ई लगा देते हैं इसमें। ओके बच्चों, अब देखो फाइ ई बराबर क्या होगा, ये जो छोटा लगा है ना इतना, ई इंटू में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ई क्या है बच्चों, मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक मैंने न्यूटन प्रति कूलम बताया था, आपको पता होगा बच्चों, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक हो गया विद्युत फ्लक्स का। लेकिन ई का मात्रक मैंने दूसरा भी बताया था, क्या बच्चों, यहाँ पे या लिख लो, या दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर बताया था, याद है ना बच्चों, याद रखते हो ना आप लोग। गुना में ये एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये उड़ा दो, बच्चा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। तो बच्चों देखो मैंने एक मात्रक और एक मात्रक, दो मात्रक निकाल दिया, ये भी मात्रक सही है और ये भी मात्रक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये किसका मात्रक, ये तो भैया ई का मात्रक, लेकिन हमें फाइ का मात्रक निकालना, जो कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 36 नंबर सवाल का जवाब आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे विद्युत विभव के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विद्युत विभव का बच्चों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, सबको पता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, V बराबर W/Q से आपने निकाला होगा कि भैया यहाँ पे कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम, तो यहाँ पे वोल्ट तथा जूल प्रति कूलम दोनों मात्रक सही है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q निकाले तो कार्य का क्या होता है, ml2 T−2 होता है, बटा में चार्ज का AT होता है, तो इसको AT यहाँ पे लिख दो। इसको बच्चों बराबर कर लो ना, तो ml2 यहाँ पे, और T देखो T -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। बच्चों आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे -1 बोल रहा हूँ, -2 बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी,
जो कि मेरे भाई बहन को अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, तो ये हो गया, तो इसका वीमा भी ये हो जाएगा। तो बच्चों ये एग्जाम में पूछेगा, मानो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में कि जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, बताओ जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो आप बताओगे भैया ये विद्युत विभव का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स किसका विमीय सूत्र है, विद्युत विभव का है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। देख रहे हो ना कितने प्रश्न को हम बनाते जा रहे हैं आपके सामने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 38 का बता के चलो कि विद्युत धारिता का मात्रक बच्चों निम्नलिखित में कौन है। अब देखो कैसे एग्जाम में आया है, ये दोनों तो कई बार एग्जाम में आया है बच्चों, ये सिर्फ क्योंकि फैराड विद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में माइक्रो फैराड पिको फैराड का यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम में पूछा गया था 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड हो जाएगा बच्चों, 10 पर पावर कितना होगा, जल्दी से बताओ। 10 पर पावर बच्चा पार्टी बताओ, ये 10 पर पावर माइनस का 6 फैराड हो जाएगा। 1 पिको फैराड बराबर बच्चा पार्टी 10 पर पावर माइनस का 12 फैराड हो जाएगा। अगर 1 नैनो फैराड बराबर पूछे तो 10 पर पावर माइनस का 9 फैराड हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये याद नहीं रखोगे आप लोग, एग्जाम में आएगा तो आप नहीं बताओगे आओगे। अब देखो एग्जाम में आया था कि माइक्रो फैराड निम्नलिखित में किसका मात्रक है, तो आपको भी बताया अगर फैराड लगा है तो भैया धारिता का मात्रक होगा, तो ये तो सही हो जाएगा। अब ये कैसे निकला भैया, तो धारिता को C द्वारा दर्शाते हैं, C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। आवेश का बच्चों कूलम हो गया, विद्युत विभव का यहाँ पे वोल्ट हो गया, तो ये 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। तो हमें तो ये भी यहाँ पे पता चल गया कि कूलम प्रति वोल्ट भी इन्हीं का मात्रक है बच्चों, ये समझ गए ना। अब देखो तो ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ये याद रखिएगा। साथ में 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ये तो आप रट लो अभी के अभी, और ये सब जितना मैं लिख रहा हूं अलग से एकदम रटते हुए चलो मेरे भाई। ओके चलो यहाँ पे बच्चा पार्टी आपका ये है, बताओ निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे संधारित्र का एक प्रकार है। संधारित्र का प्रकार बच्चों समांतर पट्टिका संधारित्र है, गोलीय संधारित्र हो जाएगा, बेलनाकार संधारित्र, क्योंकि 3 प्रकार के संधारित्र हमारे पास है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो अब अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, ये क्लास आपको डेली देखने को अब मिलने वाला है, तो जुड़ जाओ हमारे साथ और यहाँ पे अच्छे से तैयारी करो बच्चों। प्लीज आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा जी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्रदीप भैया को भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है ना बच्चा पार्टी, आप लोग सपोर्ट किया करो ना बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, सी समानुपाती आर होता है, तो सी बराबर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अब देखो एग्जाम में ऐसे ये फॉर्मूला आया हुआ है, सी समानुपाती आर यानी कि गोले की त्रिज्या के समानुपाती है, यहाँ पे 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अब आगे बता के चलो, यहाँ पे 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो विभवांतर है बच्चों। क्या है, विभवांतर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखते हुए चलिएगा बच्चों। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि किसी पदार्थ का परावैद्युत, बच्चों यहाँ पे बताओ किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किन से अधिक होता है बताओ। ये बच्चा पार्टी यहाँ पे परावैद्युत हो जाएगा, बताओ ये किन से अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। जैसा कि मैंने वायु का बताया, तो वायु का भी 1.000 कुछ करके हुआ था ना, तो इसीलिए ये 1 से हमेशा अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 43 का बता के चलो जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। ये फॉर्मूला तो एग्जाम में भैया एकदम भाई बताए एग्जामिनर का फेवरेट हो गया, तो ये आप लोग याद रखिएगा, E बराबर F/Q से फॉर्मूला होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 44 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है। बताओ E बराबर मैंने आपको बताया था कि माइनस का dV बटा में dx होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये माइनस को छोड़ दो इधर, इस dV/dx को हम क्या कहते जानते हो, इससे हम लोग विभव प्रवणता बता के चलते हैं। क्या बता के चलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं बच्चों। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता सदिश राशि है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे बताओ dV/dx को क्या कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कि dV/dx को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कौन सी राशि है, सदिश राशि है बच्चों। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है मेरे भाई, ये रट लिए ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला बताओ, यहाँ पे 45 नंबर सवाल है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं जानते हो? गॉस का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग गॉस का प्रमेय बता के चलते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ओके मेरे भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, 46 नंबर सवाल है, गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा? गॉस के नियमानुसार बच्चों यहाँ पे फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता के चला है, आपको अगर याद होगा तो फिर याद रखना है ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे 47 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा ना, हाफ सी भी स्क्वायर होता है भैया, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो ये रटने वाली बात है बच्चों, 47 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? 47 का आप लोग ए बता के चलिएगा। ऐसे बच्चों पराविद्युत सामर्थ्य वाला टॉपिक नहीं आया जी, वो लास्ट में हम आपको लिख के बता देंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है। देखो विभव प्रवणता मैंने तो बताया, विभव प्रवणता ई बराबर बच्चों माइनस का डीवी बटा में डीएक्स से, इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो सही जवाब आपका क्या होगा? विभव प्रवणता डीवी अपॉन डीएक्स को कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए बच्चों ये भी मैंने बताया था, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी से। कहां बताया भैया? जहां पे मैंने फैराड बटा में मीटर से फॉर्मूला निकाल के बताया था कि सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। यहां पे धारिता का मात्रक अगर फैराड होता है तो एप्सिलॉन नोट गुना एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में डी मतलब दूरी है तो मीटर ले लो। तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, बचा कौन सा? एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर ये फैराड ऊपर बटा में मीटर ये नीचे आ जाएगा। तो बस यही तो मैंने बताया था, ये मैंने निकाल के आपको बताया था बच्चों। ओके चलो यहां पे बता के चलो 50 नंबर सवाल है, और बच्चों ये डेमो क्लास का आज का लास्ट सवाल है। देखो प्रश्न आपके सामने है, अब पता चला होगा बच्चों विद्युत विभव बराबर क्या होगा? V बराबर W अपॉन Q। भैया ये आपने ऊपर बता के चला था, और बच्चों ये 50 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कराया, ये आप मान लो ना, ये भैया पार्ट जो है ना ये 1 है। क्या है बच्चों? ये पार्ट 1 था। अब ऐसे मैंने बताया कि लास्ट में पराविद्युत सामर्थ्य आपको यहाँ पे बता देंगे बच्चों, तो लिख के मैं आपको यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य बता देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न वहां से बन जाता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे लिख लो, एक होता है पराविद्युत बच्चों, क्या होता है? सामर्थ्य होता है। क्या होता है? यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य होता है। पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक यहाँ पे मैं बता दूं वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। अब एग्जाम में आएगा कि बच्चों एक बार आया था कि वायु का पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो बच्चों वो मत लगा देना 1.0059, क्योंकि वो वायु का पराविद्युत स्थिरांक है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि पराविद्युत स्थिरांक अलग होता है, पराविद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वायु का बच्चों 3 गुना 10 पर पावर 6 यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के बाद निर्वात का एग्जाम में आया है, तो निर्वात का कितना होता है? निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य 1 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको टेफ्लॉन का याद रखना पड़ेगा बच्चों, टेफ्लॉन का भी आया है। टेफ्लॉन का शायद 60 गुना होता, 60 गुना 10 पर पावर 6 होता है बच्चों, ये याद रख लीजिएगा, इसका मात्रक ये होता है, बस आपको इतना याद रख लेना है बच्चों। ओके चलो अब आप लोग बताइएगा मेरे भाई कमेंट करके कि ये क्लास कैसा लगा बच्चों। अगर आप लोग चाहते हो ना मेरे भाई ये सीरीज आपका हमेशा चलता रहे, तो प्लीज आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। बच्चा पार्टी इसी का इंतजार रहता है आप लोगों के प्यारा प्यारा कमेंट का, तो ये आप लोग करिएगा। और बच्चा पार्टी और क्या करोगे, अपना स्कोर ऐसे भी बता सकते हो इस क्लास में भी, और ये कमेंट बच्चों आना चाहिए। क्लास को लाइक कर लीजिएगा सभी साथी। डेली क्लास का टाइम मैंने बता के चला है कि शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों। 8 बजे हम लोग सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में जितने भी प्रश्न करेंगे वहां पे आपका प्रैक्टिस होता चलेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर।